देवियों सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर ही आप बैठे रहें। कुछ ही पलों में माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति मंच पर होगी और मंच का आगे का कार्यक्रम जारी होगा। आप सभी बैठे रहें। देवियों सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदया का मंच पर आगमन होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, ओलचिकी लिपि के शताब्दी स्मरणोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर। साथ ही मंच पर उपस्थिति है संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल जी, ओलचिकी लिपि में प्रकाशित संथाली मासिक समाचार पत्र फागुन की सब एडिटर और असिस्टेंट पब्लिशर सुश्री सुरुकुनी मुर्मू जी और साथ ही गुरु गोमखे के पोते श्री डॉक्टर नेपाल रघु मुर्मू जी की। गुरु गोमखे के परिवार और समाज के सदस्य भी यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत संबोधन के लिए। श्री विवेक अग्रवाल जी। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी, माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, समस्त देश भर से पधारे सम्मानित अतिथि, समस्त आदरणीय संथाल समुदाय के सभी माननीय सदस्यगण, विद्वान, शोधकर्ता और इस ऐतिहासिक आयोजन के सभी आयोजक, इन सभी का इस अवसर पर मैं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं फागुन से आए प्रतिनिधियों का विशेष अभिनंदन करता हूं, जिनकी सांस्कृतिक चेतना और संथाली विरासत के प्रति समर्पण हमारी इस सामूहिक यात्रा को समृद्ध कर रहा है। साथ ही मैं श्रद्धा और स्नेह के साथ श्री रघुनाथ मुर्मू जी के पुत्र का स्वागत करता हूं। डॉक्टर मुर्मू प्रोफेसर हैं, मेडिकल शिक्षा देते हैं। वो आज हमारे साथ मंच पर आसीन हैं। यहाँ हमारे बीच उनकी उपस्थिति एक जीवित विरासत का प्रतीक है। ऐसा दुर्लभ ही होता है कि इतिहास स्मृति से बाहर निकलकर आज की पीढ़ी के रूप में साक्षात हमारे सामने खड़ा हो जाए। आज ऐसा ही एक भावुक और विशेष क्षण है। ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर आपके सामने उपस्थित होना मेरे लिए गौरव की बात है। यह शताब्दी समय का एक पड़ाव भर नहीं है, बल्कि एक सामूहिक पहचान और स्वाभिमान के पुनर्जागरण का प्रतीक बनकर खड़ी है। आज हम केवल एक वर्णमाला की वर्षगांठ नहीं मना रहे हैं, हम 100 वर्ष की सांस्कृतिक जागृति, बौद्धिक आत्मविश्वास और पहचान की पुनः पुष्टि का उत्सव मना रहे हैं। हम श्रद्धा के साथ श्री रघुनाथ मुर्मू जी को स्मरण करते हैं, जिन्हें प्रेम से गुरु गोमके जी कहा जाता है। 1925 में उन्होंने संथाल समाज को ओलचिकी लिपि का उपहार दिया। वो पूरे भारतवर्ष के लिए एक उपहार है जो एकता और आत्मसम्मान की नींव बना। ओलचिकी की रचना गुरु गोमके जी ने काफ़ी सोच समझ कर की। उन्होंने कई प्रश्न उठाए। अक्षरों का रूप कैसा होगा, लिखित और प्रिंटेड रूप में सामंजस्य कैसे बनेगा, कितने अक्षर
पर्याप्त होंगे। बंगाली, उड़िया, देवनागरी या रोमन जैसी अन्य लिपियां संथाली ध्वनियों को पूरी तरह से क्यों व्यक्त नहीं कर पाती? इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए 30 अक्षरों की एक सुव्यवस्थित लिपि बनी, जिसमें 6 स्वर हैं और 24 व्यंजन हैं। संथाली की जो ध्वनियाँ हैं उनको व्यक्त करने के लिए अतिरिक्त चिन्ह भी बनाए गए। हर अक्षर जीवन से जुड़ा है, प्रकृति, वस्तुओं, भावों और ध्वनियों से प्रेरित। इस प्रकार ओल चिकी लिपि संथाली संस्कृति से ही जन्मी है। उदाहरण के लिए अध्वनि का अक्षर अग्नि से जुड़े संथाली शब्द से प्रेरित है। त का रूप दुनिया के अर्थ वाली संथाली शब्द से जुड़ता है। ग या ग का अक्षर मानव चेहरे की आकृति से प्रेरित है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ओल चिकी लिपि एक ध्वनियों का माध्यम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति का लिखित रूप है। अभी कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके लोग यहाँ आए थे और उन्होंने भी ये चिंता व्यक्त की थी कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी अभी लिपियाँ नहीं बनी, उनको रोमन अक्षरों में लिखा जाता है। तो ये एक उदाहरण है हमारे समक्ष, जिसमें हम बहुत सारी भाषाएं जो हमारे ट्राइबल समूह हैं, जो हमारे ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी इन भाषाओं की लिपियां नहीं बनी हैं, वो इस लिपि से उदाहरण लेके और उस लिपि से प्रेरणा लेके अपनी लिपि बना सकते हैं। श्री रघुनाथ मुर्मू जी ने समझा कि लिपि तभी जीवित रहती है जब वह संस्कृति से जुड़ी रहे। उन्होंने प्रार्थना गीत की रचना की और माघे, बहा, सोहराय, फसल, शादी और सामुदायिक जीवन से जुड़े पर्वों और रीति रिवाजों पर जोर दिया। इसी तरह संथाली पहेलियाँ, जिसमें कुदुम कहा जाता है, उन्हें सहज बुद्धि और कलात्मक रचनात्मकता झलकती थी। उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण दिया जिसमें गीत एकता बढ़ाएं, पर्व त्योहार नैतिकता को मजबूत करें, अनुशासन से गरिमा बनी रहे और शिक्षा से निरंतरता बनी रहे। गुरु गोमके जी ने इस कठिन सत्य को पहचान लिया था कि कोई भी लिपि तभी टिक पाती है जब उसका लगातार प्रयोग हो। किसी भी लिपि को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है: पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षित शिक्षक, पढ़ने की सामग्री और सामाजिक स्वीकृति। उन्होंने शैक्षणिक सामग्री तैयार की और समाज को प्रेरित किया। बहुत सारी चुनौतियां उनके समक्ष आई, जैसे कम साक्षरता, अन्य भाषाओं का प्रभाव और सीमित प्रकाशन। शताब्दी का यह अवसर हमें इन कमियों को दूर करने की प्रेरणा भी देता है। जब संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला, तो वह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह एक सम्मान का ऐतिहासिक प्रतीक था। ओल चिकी आज भारत की भाषाई विविधता का गौरवपूर्ण हिस्सा है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी एक दूरदर्शी आविष्कारक और संस्कृति के निर्माता के रूप में सम्मान के पात्र हैं। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि आज साहित्य अकेडमी की जो स्टॉल लगी है, जिसको आप देखेंगे, उसमें जितनी भी पुस्तकें हैं, अगर उनमें से कोई भी पुस्तक आपको चाहिए हो, तो अगर आप अपना पता और टेलीफोन नंबर लिख देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाए। जो काफ़ी बड़ा संग्रह ओल चिकी लिपि में और संथाली भाषा की पुस्तकों का हमने आज यहाँ प्रदर्शित किया है। 100 वर्ष पहले एक युवा शिक्षक ने अपना सपना देखा था कि उनका समाज अपनी लिपि में लिखेगा। आज यह हमारी जिम्मेवारी है कि संथाली साहित्य का विस्तार हो, शोध और अध्ययन को प्रोत्साहन मिले, पांडुलिपियाँ जो हैं उनका डिजिटाइजेशन हो, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में ओल चिकी का उपयोग हो और लिपि को लेकर ये गर्व हमारे व्यवहार में भी झलके। ओल चिकी केवल समारोह में नहीं बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में भी फलती फूलती रहे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समूचे अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाती है। ओल चिकी केवल एक वर्णमाला नहीं है, यह भाषा और जीवन, स्मृति और आधुनिकता तथा पहचान और राष्ट्र के बीच सामंजस्य का माध्यम है। इस शताब्दी वर्ष पर हम उसी संतुलन को फिर से दृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आभार विवेक अग्रवाल जी, सचिव महोदय का। मैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से निवेदन करूंगा, वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को
इस शताब्दी स्मरणोत्सव का एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। देवी सज्जनों, आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ मैं सुश्री सुरुकुनी मुर्मू जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। सुरुकुनी मुर्मू जी। देवी सज्जनों, ओलचिकी लिपि के 100 वर्षों के स्मरणोत्सव अवसर पर भारत सरकार ने विशेष स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि इन्हें आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से यहां जारी किया जाएगा। संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा वे पहले स्मारक सिक्का माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। आप सबको हार्दिक बधाई। एक बार पुनः सचिव महोदय से निवेदन है, स्मारक डाक टिकट की पहली एल्बम माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। बहुत बहुत आभार राष्ट्रपति महोदया का। देवी सज्जनों, ओलचिकी लिपि के शताब्दी स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक स्मारिका तैयार की है। माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध है इस स्मारिका का विमोचन करें और पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रस्तुत करें। देवी सज्जनों, ओलचिकी लिपि और संथाली भाषा के संवर्धन और प्रचार प्रसार से जुड़ी विभूतियों को आज यहां माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से सम्मानित भी किया जाना है। ओलचिकी लिपि और संथाली भाषा के संवर्धन और प्रचार प्रसार से जुड़ी विभूतियों को आज ये सौभाग्य मिलने जा रहा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से उन्हें यहाँ इस मंच पर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में सम्मानित किया जाना है। और इस क्रम में मैं बारी बारी से सबको आमंत्रित करूंगा इस मंच पर और राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि अपने कर कमलों से उन्हें सम्मानित करेंगे। श्री मनोरंजन मुर्मू जी को पहले आमंत्रित कर रहा हूं। मनोरंजन मुर्मू जी द आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपके मार्गदर्शन में हर वर्ष लगभग 15,000 जनजातीय बच्चों को ओलचिकी लिपि में प्रशिक्षित किया जा रहा है। मनोरंजन मुर्मू जी। श्री मदन मोहन बस्के, आप भी एसिका पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। संथाली भाषा और ओलचिकी लिपि के क्षेत्र में आप लगभग 5 दशकों से अपना योगदान दे रहे हैं। आइए मदन मोहन बस्के जी। श्री मोचीराम सोरेन जी, आप ओडिशा में अध्यापक हैं। शिक्षक के रूप में आप लगातार संथाली भाषा और ओलचिकी लिपि के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। श्रीमती दानगी मुर्मू, आप राजगढ़ जहर आयो महिला समिति के साथ जुड़ी हैं। ओलचिकी लिपि में अपने विशेष प्रशिक्षण भी आपने प्राप्त किया है और फिर अब अन्य लोगों को प्रशिक्षित कर रही हैं ओलचिकी लिपि में। श्रीमती दानगी मुर्मू। प्रोफेसर रमेश चंद्र हंसदा, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में प्रोफेसर रहे।
आपके ही नेतृत्व में ओलचिकी लिपि को यूनिकोड का स्टेटस मिला। श्री मंगत मुर्मू जी, आप वर्तमान में ओडिशा सरकार में संयुक्त सचिव हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक के रूप में आपका विशेष योगदान है। फागुन के आप संस्थापक भी हैं। श्री दखिन मुर्मू जी, श्री दखिन मुर्मू जी एक लेखक के रूप में संथाली भाषा और ओलचिकी लिपि के संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर रजनीकांत मंडी जी, आप एक अध्यापक हैं और प्रतिष्ठित लेखक हैं। शिक्षण और भाषा के उन्नयन के लिए झारखंड का राज्य सरकार पुरस्कार भी आपको मिला है। श्री आर अश्वनी बंजन मुर्मू, आर अश्वनी बंजन मुर्मू जी एक संथाली डिजिटल एक्टिविस्ट हैं। संथाली विकिपीडिया के संस्थापक भी हैं आर अश्वनी बंजन मुर्मू जी। श्री विश्वनाथ मुर्मू जी, आप एक वैज्ञानिक हैं। दिल्ली में मिशन ओलचिकी 2025 के आयोजन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अनेक प्रकार से संथाली भाषा और ओलचिकी के प्रचार प्रसार में आपने योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। ओलचिकी स्क्रिप्ट के 100 वर्ष पूरे होने के उत्सव में हम सब के बीच में जिनकी उपस्थिति ने आज के कार्यक्रम को और अधिक गरिमा प्रदान की है, ऐसी भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, संस्कृति मंत्रालय के निवेदन पर, संस्कृति मंत्रालय के आग्रह पर आज मंत्रालय द्वारा आयोजित इस स्मरणोत्सव के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए मैं हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद करते हुए आपका अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूं। हम सब के बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जुआल ओराम जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति सचिव आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी, हम सब के बीच में जिनकी उपस्थिति, जैसा आदरणीय संस्कृति सचिव ने हम सब के सामने कहा कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है और उस अवसर की महत्ता और उस अवसर की गहराई और भी अधिक बढ़ी है जब हम सब के बीच में गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के सुपुत्र आदरणीय डॉक्टर नेपोले रघु मुर्मू जी भी हम सब के साथ में उपस्थित हैं। हम सब के बीच में उपस्थित फागुन की सब एडिटर आदरणीय सुरकिनी मुर्मू जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सरकारी अधिकारीगण, आदरणीय अतिथिगण, संथाल समाज के सभी देश भर से आए हुए प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए, अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का पुनः अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, भाषा भावों को संप्रेषित करने का एक माध्यम होती है और लिपि उन्हें उद्धृत करके, उन्हें अंकित करके आने वाली पीढ़ी को उन्हें पहुंचाने का, हस्तांतरित करने का एक माध्यम होती है। सटीक भाषाई संप्रेषण के लिए और भाषा में रचे गए साहित्य को स्मृति से बाहर निकाल करके अनंत समय तक के लिए संजोने के लिए लिपि का सर्वाधिक महत्व भी है और उसका होना आवश्यक भी है। और संथाली लिपि को, संथाली भाषा को लिपि का स्वरूप प्रदान करने वाले पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का हृदय पूर्वक स्मरण करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम केवल एक लिपि का शताब्दी उत्सव नहीं मना रहे,
हम भारत की आत्मा की उस धड़कन का अभिनंदन करने के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं, जो विविधता में एकता के रूप में निरंतर स्पंदित होती रहती है। हम सब लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं एक छोटे से बालक के उस दर्द का, जिसने यह अनुभव किया कि मैं जो भाषा सीख रहा हूं उस भाषा को लिखने के लिए मुझे दूसरे लोगों की भाषा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हम आज स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे युवक के उस विचार का कि जिस युवक ने यह दर्द महसूस किया और उसने ये माना कि यदि मेरी अपनी लिपि न होगी या जिस किसी भी भाषा की अपनी लिपि न होगी, उसका भविष्य दूसरों पर हमेशा निर्भर करेगा। हम आज सब लोग यहां उस संकल्प की सिद्धि का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए, जब एक युवक ने यह संकल्प किया कि मैं अपनी भाषा के लिए एक लिपि की रचना करूंगा, और उन्होंने उस संकल्प को न केवल सिद्ध किया अपितु एक एब्सोल्युटली साइंटिफिक लिपि को आविष्कृत किया। हम उस संकल्प की सिद्धि का उत्सव मनाने के लिए यहां एकत्रित आए। मित्रों, 1925 में गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने जिस ओलची की लिपि को प्रतिपादित किया, उस लिपि के 100 वर्ष की ये जो यात्रा है, ये भारत की सभ्यता की समावेशी चेतना का एक उज्जवल अध्याय है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, भारत की सभ्यता किसी एक धारा से विकसित नहीं हुई है, किसी एक धारा मात्र से निर्मित नहीं हुई है। ये तो नदियों के संगम की तरह है, जो नदियों का संगम विभिन्न शास्त्रीय परंपराओं का संगम है, लोक मान्यताओं का संगम है, जनजातीय ठहराव का संगम है, तो शहरों की गति का भी संगम है। यह परंपरा और नवाचार का संगम है। और इस तरह से भारत की यह बहुआयामी बहुविधा संस्कृति जो है, विभिन्न धाराओं से, विभिन्न परंपराओं से मिलकर के बनी है। संथाल समुदाय ने इस राष्ट्रीय यात्रा में भारत की इस सभ्यता के स्वरूप के विकसित होने में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के माध्यम से और अपनी ज्ञान परंपरा के माध्यम से अभूतपूर्व और अमूल्य योगदान किया है। ओलचिकी उस अभूतपूर्व योगदान का एक सशक्त प्रतिबिंब है। जब किसी भाषा को अपनी लिपि मिलती है तो वो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनती, अभी तो उस भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक आत्मसम्मान का कारक बनती है, एक अस्मिता का निर्माण करती है और एक स्पष्टता पा करके उन्हें और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने का काम करती है। ओलचिकी की लिपि ने संथाली भाषा को उसकी ध्वन्यात्मक पूर्णता, उसकी जो फोनेटिक कंप्लीटनेस थी, हॉलिस्टिकनेस थी, उसको अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। इससे न केवल शिक्षा को बल मिला, साक्षरता बढ़ी, अब तो सांस्कृतिक संरक्षण को भी नई दिशा मिली है। मैं जब इस सम्माननीय राष्ट्रपति जी के साथ में जब उन्हें जो प्रदर्शनी बाहर आयोजित की गई है, जब उसका निरीक्षण कर रहे थे, तो मैंने सहज भाव से पूछा कि क्या आपको भी माननीय ये लिपि आती है? तो उन्होंने कहा कि मैंने 7वीं तक की अपनी पढ़ाई ओलचिकी लिपि में की। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये स्पष्ट दृष्टि अपनाई कि विरासत केवल अतीत की स्मृति मात्र नहीं है, अपितु भविष्य की ऊर्जा है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मातृभाषा आधारित शिक्षा का प्रावधान प्रतिपादित करके भारतीय भाषाओं का डिजिटलीकरण का संकल्प करने तक की हमने यह सुनिश्चित किया कि भारत की प्रत्येक भाषा राष्ट्र को विकसित करने की इस धारा में, राष्ट्र निर्माण की इस धारा में सम्मान के साथ में सम्मिलित हो सके। हम और मानते हैं कि भाषा और विकास परस्पर विरोधी नहीं है। अनेक भाषाओं के संगम होते हुए भी, अनेक भाषाओं का संकलन होते हुए भी यदि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो निश्चित रूप से ज्ञान बेहतर तरीके से आत्मसात होता है और बेहतर तरीके से प्रस्फुटित और प्रतिपादित भी होता है। जब संविधान की भाषा जन भाषा बनती है तो लोकतंत्र की आस्था और लोकतंत्र के प्रति सम्मान और अधिक गहरा होता है। संथाली भाषा में संविधान का प्रकाशन भी इस क्रम में इस लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण है। माननीय राष्ट्रपति जी, ओलचिकी की यात्रा
इस बात को सिद्ध करती है कि परिवर्तन ऊपर से कभी आरोपित नहीं किया जा सकता। परिवर्तन समाज के भीतर से प्रतिपादित होता है, उद्घाटित होता है। और पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का यह प्रयास एक व्यक्ति का स्वप्न था, जैसा मैंने कहा कि उनके स्वप्न के संकल्प की सिद्धि का अवसर है, जो समुदाय की सामूहिक चेतना में आज रूपांतरित हुआ आप सबकी इस उपस्थिति से यहां प्रकट होता है। आज जब हम सब लोग अमृत काल की ओर अग्रसर है और इस अमृत काल में देश को विकसित करने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब जुटे, तब हमारी प्रतिबद्धता और भी स्पष्ट होनी चाहिए। विकसित भारत 2047 का सपना मित्रों तभी साकार हो सकेगा जब उसका विकास सर्व समावेशी होगा, और पंडित रघुनाथ मुर्मू की कल्पना और उनकी चेतना का प्रकाश भी यही उद्घाटित करता था। मित्रों, हम सब लोग जब मिलकर के भारत की प्रगति में भारत की एक भाषा, भारत की हर जनजाति, भारत की हर संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, तभी जाकर के हम भारत को विकसित बनाने की इस संकल्पना को सिद्ध कर सकेंगे। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओं और लिपियों के संरक्षण के लिए दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, ऐसी अनेक पुरातन जो है पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, उनको अभिलेखीकरण करना, और साथ साथ में इस दृष्टिकोण से भाषाओं के से जुड़े अनुसंधान को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना, इस दिशा में काम कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ओल चिकी की उपस्थिति और ई प्लेटफॉर्म्स और ई रिसोर्सेज का विकास शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता और उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं यहां उपस्थित जिन महानुभावों का आज सम्मान किया गया, उन सब ने निश्चित रूप से इस दिशा में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के इस स्वप्न को और अधिक सुदृढ़ करने और अधिक स्वप्न को सफल करने, उसे साकार करने में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। हम परंपरा को तकनीकी के साथ में जोड़ करके भविष्य के सेतु का निर्माण कर रहे हैं, और आप सब लोगों ने उस सेतु के निर्माण में जो अपनी ऊर्जा का निवेश किया है, मैं इसके लिए आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत विश्व को यह संदेश देता है कि आधुनिकता का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जड़ों से विच्छेदित हो जाएं, कट जाएं, अभी तो आधुनिकता का अर्थ है कि हम विरासत पर गर्व करते हुए इस संकल्प के साथ कि हम विश्व के साथ तकनीकी के दृष्टिकोण से और विकसित होने की दृष्टिकोण से कदम ताल करेंगे। हमारी विरासत हमें उस तरफ बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगी, हमें गौरव का भाव प्रदान करेगी, और साथ ही साथ में अपने देश, अपनी परंपराओं, अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति और अधिक गहराई से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी। साथियों, आज जब ओल चिकी भाषा दूसरी शताब्दी की भाषा की लिपि दूसरी शताब्दी में प्रवेश कर रही, तब निश्चित रूप से हमको कुछ संकल्प करने की आवश्यकता है, और वो पहला संकल्प है कि हम शिक्षा और अनुसंधान से इस लिपि और भाषा को और अधिक सशक्त करें। दूसरा, युवा पीढ़ी को तकनीकी और सृजनशीलता के साथ में जोड़ते हुए अपनी भाषा में सोच करके आगे बढ़ने और इस विश्व के तकनीकी के युग में बराबर कदम ताल करने के लिए प्रेरित करें। और तीसरा, साहित्य, रंगमंच और लोक कला के माध्यम से इसे और अधिक जीवंतता प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जब सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जा रहा था, उन्होंने सहजता के साथ में मुझे कहा कि थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, हम उस सब को संजो करके रखें, सहेज करके रखें, उन सब को बना करके रखें। ये निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी भी है, हम सब की आवश्यकता, हम सब के लिए एक समय की आवश्यकता और मांग भी है। भारत की शक्ति, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी विविधताओं के संरक्षण में, भारत की ताकत उसकी विविधताओं में, और इस ताकत को संरक्षित करना हम सब की जिम्मेदारी है। मित्रों, जब एक भाषा मौन हो जाती है, जब एक सांस्कृतिक परंपरा कहीं समाप्त हो जाती है, एक सांस्कृतिक चेतना कहीं विलुप्त हो जाती है, तो मानवता का एक स्वर कमजोर हो जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि आज हमें इस शताब्दी के अवसर पर हम सब लोग ये संकल्प लें कि हम मानवता के किसी भी स्वर को मौन नहीं होने देंगे। इसलिए ओल चिकी का यह शताब्दी समारोह केवल संथाल समाज का उत्सव मात्र नहीं है, अपितु ये भारत की लोकतंत्र की
संवेदनशीलता और उसकी समावेशी चेतना को बनाए रखने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आप सबको हृदयपूर्वक बधाई देते हुए हम सब लोग इस बात को तय करें कि हम सब प्रत्येक भाषा को सम्मान प्रदान करेंगे, प्रत्येक संस्कृति को और सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण करेंगे और प्रत्येक नागरिक को अपनी पहचान पर गर्व हो ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे। इस संकल्प को हम सब यहाँ से लेकर के जाएं। पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का और आदरणीय जुवाल ओरम साहब का, आदरणीय नेपोले रघु मुर्मू जी का, आदरणीय सुकर्णी जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की